हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है खस का शरबत। खस का शरबत खस की जड़ों से तैयार किया जाता है। ये एक समर ड्रिंक है। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग और इंस्टेंट एनर्जी देने वाला होता है। ये हमारे शरीर को गर्मियों में ठंडा रखता है और हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या हो, बेचैनी और घबराहट रहती हो, या हाथ पैरों में या पूरे शरीर में जलन रहती हो, यूरिन में जलन रहती हो या किडनी डिजीज़ हो, तो ऐसे लोगों के लिए खस का शरबत बहुत ही फ़ायदा करता है। खस के शरबत में विटामिन ए, सी, बी6, आयरन, मैंगनीज, जिंक और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। खस एंटी डिप्रेसेंट भी होता है। इसकी कूलिंग, कामिंग, रिफ्रेशिंग और एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ मेंटल स्ट्रेस को कम करती हैं और नींद को इम्प्रूव करती हैं। ये बॉडी को डिटॉक्स करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। खस एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस है। इसमें एंटी एजिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। जिन लोगों को ट्रैवलिंग में या प्रेगनेंसी के दौरान वोमिटिंग करने की टेंडेंसी बनती हो, ऐसे लोग खस शरबत का यूज कर सकते हैं वोमिटिंग की टेंडेंसी को कंट्रोल करने के लिए। और खस का शरबत आँखों की रेडनेस को भी कम करता है, जो बहुत अधिक गर्मी के कारण हो जाती हैं। तो खस का शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए खस सिरप और चीनी। यहाँ पर मैंने पतंजलि का खस सिरप यूज किया है। और हमें चाहिए नींबू। यहाँ पर मैंने गोंदराज नींबू का यूज किया है और साथ ही मैंने ली हैं गोंदराज नींबू की पत्तियाँ और जैस्मिन फ्लावर्स के कुछ फूल। गोंदराज नींबू और उसकी पत्तियों का यूज वेस्ट बंगाल में बहुत सारी रेसिपीज़ बनाने के लिए किया जाता है। अगर आपके पास ये अवेलेबल हो तो आप इसे ज़रूर यूज करें। साथ ही हमें चाहिए ग्लूकोज पाउडर और ठंडा पानी। हम यहाँ पर 2 लोगों के लिए 2 ग्लास शरबत बनाने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम नींबू के जेस्ट को माइक्रो ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। इसकी स्मेल बहुत ही प्यारी और रिफ्रेशिंग होती है और इसमें भी विटामिन सी और कैल्शियम पाया जाता है। नींबू ग्रेट करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सिर्फ ग्रीन या येलो पोर्शन जो होता है नींबू के छिलके का ऊपरी भाग, सिर्फ उसी को ग्रेट करना है। अंदर का वाइट पोर्शन नहीं यूज करना है क्योंकि वो कड़वा होता है। तो ये हमने 1 टीस्पून के बराबर लेमन जेस्ट ग्रेट करके ले लिया है। अब हम इस पतीले में 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। अब हम 2 ग्लास पानी के लिए 4 टेबलस्पून चीनी डालेंगे। 2 चम्मच ग्लूकोज पाउडर डालेंगे, ये ऑप्शनल है। अब इसमें 4 टेबलस्पून खस सिरप डालेंगे। आप इसमें पर ग्लास के हिसाब से 2 से 3 टेबलस्पून खस सिरप यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। तो उसके लिए हमने गोंधराज नींबू को हाफ कट करके ले लिया है। चाकू से उसके बीज निकाल देते हैं। अब हम शरबत को
अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि पूरी चीनी इसमें अच्छे से घुल जाए। आप चाहें तो आप चीनी के बदले हनी का भी यूज कर सकते हैं इस शरबत के लिए। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आप इसमें हनी डाल के पिएं या फिर बिना चीनी के पिएं। अब हम शरबत में जैस्मिन फ्लावर की वाइट पंखुड़ियाँ तोड़ के डाल देंगे। अब हमारा खस का शरबत बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे चाहें तो इंस्टेंटली भी पी सकते हैं, लेकिन अगर आप इस शरबत को फ्रिज में 4-5 घंटे रखने के बाद अगर पीते हैं तो ये शरबत बहुत ही फ्लेवरफुल और एरोमेटिक हो जाता है। हमने जो इस खस के शरबत में गोंधराज नींबू की पत्तियां डाली हैं, गोंधराज नींबू का जेस्ट डाला है और जैस्मिन फ्लावर्स की वाइट पंखुड़ियाँ डाली हैं, तो इन तीनों चीज़ों की खुशबू शरबत में काफ़ी अच्छे ढंग से इन्फ्यूज़्ड हो जाती है। जब हम इस शरबत को 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं तो हमें एक बहुत ही एरोमेटिक शरबत प्राप्त होता है और इसका टेस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है। शरबत के मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स को पाने के लिए आप इस शरबत को ओवरनाइट भी फ्रिज में रख सकते हैं। जैस्मिन फ्लावर एक एडिबल फ्लावर है, इसे हम खा सकते हैं और इसके अपने अलग हेल्थ बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। जैस्मिन फ्लावर्स की पंखुड़ियाँ टेस्ट में थोड़ी बिटर होती हैं, तो अगर आपको इनका टेस्ट अच्छा ना लगे तो आप शरबत को छान के पी सकते हैं। तो आप इस खस और जैस्मिन फ्लावर्स के शरबत को घर पर बनाएं और इसके मैजिकल और डिवाइन टेस्ट को एंजॉय करें। प्लीज़ like, share and subscribe my channel and thanks for watching.